दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अक्सर हम लोग साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले उन पुरोधाओं को आमंत्रित करते हैं जो अ, अपने लेखनी के दम पर पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं, अपने देश, प्रदेश और अपने जनपद का नाम आगे रोशन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे बीच हैं डॉक्टर डीएम मिश्र, सुल्तानपुर के बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कवि हैं, गज़लकार हैं और हिंदी के क्षेत्र में गज़लें लिखने का जो एक नया आयाम शुरू किया आपने, वो बड़ी कमाल की थी। कई बार ई रेडियो स्टूडियो से बातचीत की है आपने ई रेडियो इंडिया पर। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये रेडियो इंडिया पर मुझे कई बार मौका मिला है। इसके लिए ये रेडियो इंडिया और आप संपादक त्रिनाथ मिश्र जी का और पूरी टीम का आपके मैं धन्यवाद देता हूँ। और जी। आप सर मेरा पहला मैं सवाल यही होगा सुल्तानपुर कि से अपना हूँ। जो जी, जी। आप मेरा पहला सवाल ये होगा कि सुल्तानपुर में आप जहाँ रहते हैं, वहाँ का जो परिवेश है अपना, वो साहित्य के क्षेत्र को लेकर के और जो नए लोग, जो युवा इससे जुड़ रहे हैं इस क्षेत्र में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन्हें? सुल्तानपुर का जो साहित्यिक परिवेश है, सुल्तानपुर को साहित्य के लिए बड़ी उर्वर भूमि माना जाता है। जी। सुल्तानपुर एक ऐसा जनपद है जहाँ पर श्रीलाल शुक्ल सम्मान से सम्मानित कुल 8-9 लोग हैं, उसमें से 2 सुल्तानपुर के। जी, जी। संजीव जो करौंदी कला के पास के हैं, जी। शहाबुद्दीनपुर के, जी, जी। आप उनको जानते होंगे, बिल्कुल। साहब संजीव जी और शिवमूर्ति जी। ऐसे 2 जी। बड़े कथाकार आज हैं, जो हिंदी साहित्य में सबसे ऊँचा एक स्थान रखते हैं, वो सुल्तानपुर के। जी। कविता के क्षेत्र में कादीपुर से हुँ। त्रिलोचन और मान बहादुर सिंह ने जो स्थान कविता में प्राप्त किया है, वो जी, जी। दुर्लभ लोगों को प्राप्त है। हुँ। त्रिलोचन का वो स्थान कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। त्रिलोचन नागार्जुन जैसे रचनाकारों के समकक्ष हैं, उनसे अच्छी रचनाएं कुछ लोग तो उन पर काम हो रहा है। तो जी। सुल्तानपुर को इतना बड़ा सम्मान और गौरव प्राप्त हुआ है। सा, जी, जी। शायरी के क्षेत्र में सुल्तानपुर से मजनू सुल्तानपुरी, जी। अजमल सुल्तानपुरी जैसे शायर भी यहीं से हुए। हुँ, हुँ। इन्हीं लोगों के पढ़ करके, इन्हीं लोगों के नक्शे कदम पर मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी कुछ कुछ नया बेहतर करूँ। तो जी, जी। गज़ल के क्षेत्र में, समकालीन गज़ल के क्षेत्र में, रवायती नहीं, समकालीन जी। गज़ल के क्षेत्र में लोगों की दुःख, दर्द, पीड़ा, सियासत इन सब पर बातों पर चर्चा होती है। उन गज़लों को मैंने कहा है। जी। 2 शेर सुने जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। को न्यूज़ 18 इंडिया ने कई बार पढ़ा है। वो जो क्या कहते हैं, जी, जी। वहाँ के एंकर हैं, हाँ, अ अ, किशोर रजवानी, कई बार जी। पढ़े हैं कि दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है। दाना ओके, डाल रहा चिड़ियों को मगर मगर शिकारी है। शिकारी है। जी, आग लगाने वाला पानी का व्यापारी है। क्या बात है! वाह! दाना डाल रहा चिड़ियों को जी, जी, मगर शिकारी है। शिकारी है। दाना तो हम भी ये चिड़ियों को रखते हैं कि उनको भी दाना मिले, पानी मिले, लेकिन ये हाँ, शिकारी है। दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है। जी। आग लगाने वाला पानी का व्यापारी है। हाँ, जी। मछुआरे की नीयत खोटी, मछुआरे हुँ, की नीयत खोटी तब वो हुँ, समझ सकी, हुँ, मछुआरे की नीयत खोटी तब वो समझ जी। सकी, कटिया में जब हाय फंसी मछली बेचारी है, कटिया में जब हाय फंसी। क्या बात है! वाह! हाँ, हाँ, तो इस मछली को तरह की तब समझ में आया जी, कि तो इस तरह की मेरी रचनाएँ हैं। हाँ, हाँ। अ, अच्छा, क्या एक मैं और ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जो जिस परिवेश में आप हैं, जिस क्षेत्र में हैं आप, वहाँ जी। से आपने शुरुआत की, आपको जिन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, उनमें से कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो पहले से कम हुए हैं या वो दुश्वारियाँ पहले से बढ़ी हैं, जिन दुश्वारियों को पार करके आप इतने अच्छे फ़ील्ड में आए हैं? देखिए, सबसे बड़ा ये होता है आज की जो भौतिकवादी दुनिया है, बाज़ारवाद है, हर जी, आदमी उसमें पैसे की तरफ देखता है।
आप जी, समझ जी। रहे होंगे, आप इतने बड़े बिल्कुल। पत्रकार हैं, संपादक हैं, जी, सब जी। चला चैनल चला, रोज दुनिया आप देखते हैं, हर आदमी का ध्यान पैसे की तरफ बिल्कुल सही है, बात तो है। पैसे की तरफ है। और साहित्य में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। जी। जो अच्छा साहित्य जो लिख रहे हैं, जिनके पास में विचारधारा है और जो जिनकी पक्षधर रचनाएँ हैं, हुँ, हुँ। जन पक्षधर रचनाएँ हैं, उनसे तो सरकार भी भागती है। तो उनको तो कोई सम्मान भी नहीं मिलता, पुरस्कार भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। तो उनको तो सम्मान, मैंने लिखा कि गीत गज़ल गाना दरबारी सबके बस की बात नहीं। गीत जी, गज़ल गाना दरबारी सबके बस की सबके बात बस की नहीं। बात नहीं। पुरस्कार पाना सरकारी सबके बस की बात नहीं। बिल्कुल सही पुरस्कार बात है। पाना सामयिक सरकारी सबके बस की बात नहीं। क्यों? जी, जी। दिन को रात बताना पड़ता, दिन को हुँ, रात बताना पड़ता, रात को कहना पड़ता दिन। हुँ। बोझ उठाना इतना भारी सबके बस की बात नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही दिन बात। को रात बताना पड़ता, रात को कहना पड़ता दिन। जी, बोझ उठाना इतना भारी सबके बस की सबके बात बस नहीं, की बात। पुरस्कार पाना सबके बस की बात। भाई, हाँ। अगर अच्छा सरकार के मुझे खिलाफ आप पत्रकार हैं, हुँ, अगर सरकार के खिलाफ देख रहे हैं, जिसकी जैसे गोदी चैनल बना, गोदी मीडिया बना हुआ, बन गया ना, लोगों ने गोदी मीडिया हुँ। कह दिया। उसी अच्छा तरह मैं से ये आपकी एक रचना मुझे याद आ रही जो पहले आपने कभी सुनाई थी, वो जो विधायक जी को लेकर के है, वो अगर आप सुना दें बड़ी अच्छी रहेगी वो। वो गाँव का उत्थान, मुखिया का दावा। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। गाँव का। अब देखिए, बैंक में चूँकि हम नौकरी भी करते रहे, तो हमने हाँ। देखा कि किस तरह से लूट होती है। हुँ, हुँ, किस हुँ। तरह से लूट होती है, हुँ। माने काम पर मज़दूर लगाए जाते हैं मनरेगा में और प्रधान उनको पैसे नहीं देता है। जी, जी, बिल्कुल। प्रधान उनको पैसे नहीं देता है। हुँ, आप हुँ। माने अगर 1000 पे दस्तखत कराएगा तो 200 दे देगा, 800 रख लेगा। इससे इसको इसको देखकर मैंने ये गज़ल कही, बड़ी पॉपुलर गज़ल हुई, ये बहुत पॉपुलर जी, जी, गज़ल है बताइए। कि गाँव का उत्थान देख कर आया। आपने शायद एक बार इसका प्रसारण भी किया है कि हाँ गाँव जी, का उत्थान देख कर आया हूँ, गाँव का उत्थान देख कर उत्थान आया देख हूँ। कर आया क्या? हूँ। क्या? मुखिया का दालान देख कर आया। हुँ। यही उत्थान हुआ है, खाली मुखिया का दालान। गाँव जी, का बिल्कुल। उत्थान, इसका तंज देखिए, गाँव का उत्थान देख कर आया हूँ, मुखिया का दालान देख कर आया हूँ, मनरेगा की कहाँ मजूरी चली गई? मनरेगा हुँ, की कहाँ कहाँ मजूरी मजूरी चली चली गई? गई? मुखिया को हैरान देख कर आया। क्या मनरेगा की कहाँ मजूरी, वो बेचारा सोच रहा, मनरेगा की कहाँ मजूरी चली गई, सुखिया को हैरान देख कर आया हैरान हूँ। देख कर आया अब हूँ। कल तक टूटी छान न थी, पक्का है हुँ, मिश्र जी, कल तक टूट, जी, देखिए तो माने जो भ्रष्टाचार को देखिए, इस गजल में भ्रष्टाचार देखिए गांव का, गांव स्तर पर बिल्कुल, जो बिल्कुल, भ्रष्टाचार, बिल्कुल। कल तक टूटी छान न थी, अब अब पक्का है, पक्का है। नया नया प्रधान देख कर आया हूँ। आप गांव से जुड़े होंगे, देखते होंगे, हाँ, माने महिलाओं का आरक्षण होता है, लेकिन वहां क्या हाल है, एक शेर में देखें कि लक्ष्मीनिया थी चुनी गई प्रधान मगर, लक्ष्मीनिया हाँ, थी चुनी गई चुनी गई प्रधान प्रधान मगर, मगर उसका पति प्रधान देख कर आया हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल हकीकत बात। हर काम जाकर, आप कौन है, मैं पति प्रधान हूँ, सारा हाँ, काम वही करता है, उसी अब दस्तखत भी फर्जी बनाता है। और हाँ, हाँ, बंगले के अंदर में जाने क्या होगा, बंगले के अंदर में जाने ना क्या जाने होगा, क्या होगा। अभी तो केवल लान देख कर आया हूँ। अभी तो बाहरी वातावरण देखा है मैंने। गांव क्या का बात! उत्थान देख कर आया हूँ, उत्थान ये देख कर बड़ी आया हूँ। पॉपुलर रचना रही है आपकी, बड़ी पॉपुलर बहुत रचना लोग है तारीफ़ करते थे जब हमने पोस्ट किया था ये। और कई बार जी। मैंने अखबारों में जब मैं काम करता था तो इसको मैंने पब्लिश भी किया था, तो बहुत लोग इसको पसंद करते थे, बड़ी अच्छी मानी जा रही थी ये कविता और बिल्कुल सामयिक विषय पर है, सामयिक अब वो विषयों के आपको ऊपर जैसे टोंट आपको मारती इस हुई गजल कविता के है। साथ में अदम आदम गोंडवी को आपको याद आता होगा, जी, जी। जहां उन्होंने कहा जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, हाँ। प्रधान बन के आ गए अगले कतार में, हैं? तो उन्होंने इस दरअसल बात को बड़ा खुलकर कहा, यहाँ पर जो हमने लोग उसको ना गांधी डबल की भाषा में कहा। जो लोग डबल चेहरे लेके घूमते हैं आजकल सोशल में, तो इन लोगों को पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। कब आपके साथ हैं और कब आपके पीछे हो जाएँगे, ये बड़ा मुश्किल है। और कब ये लोगों का उत्थान चाहने लगते हैं, कब अपना उत्थान कर लेते हैं, ये भी पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। तो एक बिल्कुल सवाल और है पहचान साहित्य लेता। जगत से जुड़ा हुआ कि जो लोग इस फ़ील्ड में आ रहे हैं,
जो युवा हैं, जो अभी नन्हे अंकुरित पौधे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या सावधानी रखनी होगी उन्हें? क्या कुछ उन्हें करना होगा? देखिए, बहुत ये जो मुक्तिबोध ने कहा था कि पहले आपको तय करना पड़ेगा कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। हुँ, आज का युवा वर्ग जैसे कुमार विश्वास जैसे कवि जब आ जाएँगे, हुँ, मंच की तरफ, पैसा कमाने की तरफ, जो 10 लाख रुपए कवि सम्मेलन का लेंगे, 50 लाख हुँ, एक प्रवचन का जी, लेंगे, तो वो क्या मानक बनेंगे? क्या जब ये मानक बन जाएँगे तो निराला मानक कैसे बन पाएँगे? मुक्तिबोध कैसे मानक बनेंगे? हुँ, दुष्ट कैसे मानक बनेंगे? अदम कैसे मानक बनेंगे? क्योंकि जी, इन लोगों ने ज़िंदगी में कुछ कमाया ही नहीं। इन्होंने तो साहित्य का सृजन किया, साहित्य समाज के भले के लिए, राजनीति के भले के लिए, देश के भले के लिए। उन लोगों ने जी, अपने भले के लिए किया कर रहे हैं। हुँ, 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 आज का युवा इन लोगों को देखकर भ्रमित हो रहा है। जी, मैं आज के युवा को, हमारे सुल्तानपुर में भी नए-नए जो लड़के हैं, वो अच्छा लिख रहे हैं। उनको हुँ, हुँ, सँभालना पड़ रहा है जी, क्योंकि वो उसी तरह से लिख रहे हैं जिससे वो कवि सम्मेलनों में खूब गा सकें, जी, जी, उनकी माँग हो और वो बुलाए हाँ, जा सकें। हाँ, कविता कवि सम्मेलन की ओर अगर मुड़ जाएगी, मंच हुँ, की ओर मुड़ जाएगी, तो दोयम दर्जे की कविता होगी। वो अव्वल नंबर की कविता नहीं होगी, लेकिन लेकिन वो सर पैसा इसमें एक कमाने और वाली सवाल होगी, वो बाज़ारी कविता होगी। इसमें सर एक और सवाल आता है कि मान लीजिए जैसे अभी आपने उदाहरण दिया कि कवि कुमार विश्वास जी और बहुत सारे लोग ऐसे जो अ, अच्छी खासी रकम लेते हैं कविता पाठ करने के हुँ। बदले। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसा हम लोग कह रहे थे कि भई पैसा नहीं है कविताओं में, तो क्या ये लोग फिर कैसे पैसा कमा रहे हैं? ये देखिए, कविता में एक आम आदमी मनोरंजन करना चाहता है। हुँ, कविता मनोरंजन का साधन नहीं है। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार को, इतने ज़िम्मेदार पत्रकार को ये पता होना है कि पत्रकारिता हो या साहित्य हो, ये जी, दोनों उतने ही पैसे इसमें होने चाहिए, जितने से आपकी जीविका चलनी चाहिए। जी, ये धंधा नहीं है, इसको जी, धंधा नहीं कहते हैं। कुमार हाँ, विश्वास का बंगला देखिए, तो ये धंधा आपने इसको देखिए, कुमार विश्वास की बात आ गई तो मैं उसको ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन आजकल लोग प्रवचन करते हैं और वही रामायण तो सुनाते हैं, वही रामायण तो सुनाते हैं। जी, लाखों की भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है। 60 लाख रुपए लेकिन एक प्रवचन का डिमांड करते हैं। लाखों की भीड़ का मतलब है वही सीट, वही राम भरत का मिलन, वही राम भरत का मिलन जो आप जानते हैं, जिसको आप सैकड़ों बार पढ़ा है, तो ये देखा है, इसमें वही इसमें तो सुनाते इसमें हैं। आपत्ति क्या होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति रामायण को लेकर के इस तरह के आयोजन कर रहा है, उसमें आपत्ति साहित्य के जगत के लोगों को क्यों आप होनी नहीं, चाहिए? आपत्ति आपत्ति उसमें ये नहीं है। आपत्ति मैंने कहा कि साहित्य जब ज़िम्मेदारी से लिखा जाएगा, उसमें बाज़ार जब भी आ जाएगा, तो हुँ, आदमी पटरी से उतर जाता है। सारा हुँ, ध्यान उसका पैसे की ओर चला जाता है। फिर वो नहीं जी, लिखता जो उसको लिखना चाहिए, जिससे समाज का हित हो। हम ये कह रहे हैं, समाज का हित और अपना हित, साहित्य हुँ, को 2 हिस्सों में करना पड़ेगा। जी, जो उच्च कोटि का साहित्य, जैसे मैंने अभी संजीव का नाम लिया था, हैं? जी, 11 लाख का पुरस्कार होता है श्रीलाल वाला, संजीव को जी, मिला। लेकिन संजीव को कितने लोग जानते हैं? संजीव के ऊपर 100 लोग, सुनिए मिश्र जी, संजीव जी, पर 100 से ज़्यादा लोग पीएचडी कर चुके हैं। जी, संजीव पर 100 से ज़्यादा पीएचडी हैं। कितने जी, लोग जानते हैं? कुमार बहुत कम विश्वास को लोग लोग जितना जानते हैं, उनको जानते हैं? नहीं, नहीं जानते। लेकिन कोई कुमार विश्वास पे पीएचडी नहीं करेगा, उनके प्रवचन पे नहीं करेगा, उनके मुशायरे पर नहीं करेगा। पीएचडी हो चुके हैं। ये ज़िम्मेदारी से भरा हुआ लेखन, मेरा लेखन जो है ज़िम्मेदारी से भरा। मैं सुल्तानपुर जी, के लेखकों से ये अनुरोध करता हूँ कि भैया मंच के साथ-साथ वो लिखो जो ज़िम्मेदारी को, जैसे अदम मंच पर जाते थे, दुष्यंत भी मंच पर जाते थे, मैं भी मंच पर जाता था। लेकिन जी, अदम ने कभी समझौता नहीं किया। अदम ने मेरे संचालन में इसको पढ़ा है, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये गुलाबी आंकड़े है, जी, झूठे हैं, दावा किताबी है। दावा किताबी है। तुम्हारी मिल चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी बिल्कुल, बिल्कुल है। सही बात तो है। ये जिम्मेदारी का लेखन है। हाँ, जी, जिम्मेदारी भरा लेखन है। देखिए अब आप अब जो चला रहे हैं, हाँ, आप जो चलाएँगे जनता वही तो देखेगी।
फिर बिल्कुल उसी सही बात। में उसको अपना आनंद ढूँढेंगे। आदमी आनंद की तरफ ज़्यादा झुकता है, आदमी की प्रकृति है। लेकिन आदमी को आनंद की ओर नहीं ले जाना, ज़िम्मेदारी की ओर ले जाना है। उससे ऐसा काम जिससे अच्छा समाज बने, अच्छा समाज बने, अच्छा देश बने, हमारा देश आगे बढ़े। हमारे लोग जो हैं उनकी जो उनका जो जीवन है वो बेहतर हो। ये बिल्कुल, बिल्कुल बनाना सही बात। चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसका इसी जेब से पैसा कैसे निकाल लें। कुछ चलिए बहुत लोग अच्छे इस तरह इसलिए लिख रहे हैं, जी, जी। मान सम्मान और पैसे के लिए भी आप लिखेंगे तो आपकी ज़िम्मेदारियों में कमी आ जाएगी। मेरा यही मतलब, मैं बिल्कुल, नए लड़कों को, अपने जनपद के लोगों को, बच्चों को, आज ही एक कार्यक्रम से आया तो वहाँ भी मैंने जी। लोगों को यही सिखाया, बताया कि आपको अपना तय करना पड़ेगा रास्ता। आपको ज़िम्मेदारी से लेखन करना पड़ेगा। आपका लेखन अनुशासनात्मक हो, मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाता। मनोरंजन के लिए बहुत साधन है। साहित्य बिल्कुल मनोरंजन सही के बात लिए कह रहे हैं नहीं आप। होता तो है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग मनोरंजन के इस लिए मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये लाइव वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें ज़रूर कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आप जैसे लोग अगर इस मंच पर आकर इस तरह से लगातार दिशा-निर्देशन देंगे, लोगों को बताएँगे कुछ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हो सकता है कि हम कुछ परिवर्तन करने में कामयाब हो जाएँ, 1%, 2%, 3%। बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें भी इसलिए नहीं रहती, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोग मनोरंजन ढूँढते हैं और हम लोग जो इस तरह की सोच लोगों के सामने रखते हैं, उसमें ज़्यादा मनोरंजन नहीं हो पाता है, तो लोग इससे जुड़ते बहुत कम हैं। तो लेकिन जो लोग जुड़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि 1, 2, 3%, 4% कुछ परिवर्तन ज़रूर आएगा। और बात समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी पंक्तियाँ आप कहें जो समाज में जो एक अ अ, नया संचरण लाए, कुछ नया बताएँ। 4 पंक्तियों के साथ कभी हम भी मंच पर जाते थे, 4 पंक्तियाँ सुने कि जी, जिनके जज़्बे में जान होती है, क्या जिनके बात! जज़्बे में जान होती है, जी, हौसलों में उड़ान होती है, जिनके हाँ, जज़्बे में जान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। अब जो ज़माने के काम आती है, जो ज़माने के काम आती है, शख्सियत वो महान होती है, जो ज़माने के काम आती है। शख्सियत वो महान होती है, जो ज़माने के काम आती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। शख्सियत वो महान आपने हमें होती है। समय दिया। जो ज़माने जी, के काम आती है, जिनके जज़्बे में जान होती है, हौसलों में उड़ान होती है, जो ज़माने के काम आती है, शख्सियत वो महान होती बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि जो नए लोग हमसे जुड़े होंगे, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको कुछ न कुछ प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं और इस वीडियो को है। शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, अपने साहित्यिक आप लोगों जैसे तक और अपने उन ज़िम्मेदार साथियों तक जो नए लोग हैं, जो साहित्य को नए रूप रेखा के साथ सृजन करने में जुड़े हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।